गुड मॉर्निंग दोस्तों कल मैंने क्लास 9 का आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था दोस्तों आज क्वेश्चन 5 से करते हैं और उसे पूरा पूरा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन 4। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन 5 इसमें लिखा हुआ व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग बी इन द repeating be in the repeating blocks of digit blocks of digit blocks of digit in the in the decimal decimal expansion of decimal expansion of 1/17 perform the division perform perform the division perform the division to check your answer to check your answer दोस्तों what can the maximum number of digit be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion। दोस्तों हमें बताना है कि 1/17 को जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या होंगे दोस्तों, कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट होंगे दोस्तों, वही हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 17 को जब हम 1 को जब हम 70 से डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट लगाएंगे तो दोस्तों एक जीरो और बढ़ाने हैं दोस्तों, तो हम एक जीरो और लेंगे और ये चले जाएंगे 5 टाइम, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे हमारे 1, फिर एक जीरो लेते हैं, 8 टाइम्स जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4, ये हो जाएंगे 1, फिर एक जीरो लेते हैं, फिर ये 8 टाइम्स ही हमारे जाएंगे 136, ये हमारे हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे हमारे 0, फिर एक जीरो लेते हैं हम तो ये हमारे 2 टाइम्स जाएंगे, ये बनते हैं 6, फिर एक जीरो 3 टाइम्स जाएंगे हमारे, फिर 9, फिर ये 5 टाइम्स जाएंगे, ये हमारे बनते हैं 5, ये हमारे 2 टाइम्स जाएंगे, फिर हम एक जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों 160, तो ये हमारे बन जाएंगे 17 सत्ते 9 टाइम्स ही आएंगे 153, तो ये हमारे बन जाते हैं 7, फिर 4 टाइम्स जाएंगे तो ये हमारे बनते हैं 2, दोस्तों हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 2 होंगे, फिर हम एक जीरो लेते हैं दोस्तों, तो 2 में एक जीरो और ऐड करते हैं हम, तो ये 2 जीरो होंगे, और 2 जीरो को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो ये जाते हैं 1 टाइम्स में, तो ये 1 और ये 3, फिर एक जीरो लेते हैं तो ये 1 टाइम्स में, ये हमारे हो जाएंगे 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 17 3 फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, प्लस हो गया जीरो। यहाँ पे गलत है, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये हमारे 1 हो गए दोस्तों। तो ये हमारे 1, फिर 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 7 टाइम्स में जाएंगे, ये हमारे बच जाएंगे 1 1। फिर एक जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों, 6 टाइम में जाएंगे, 17 × 6 = 109 1। फिर एक जीरो लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारे बनते हैं, ये हमारे 1176। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 17 × 6 = 102 होंगे, 102। ये हमारे हो जाते हैं 8। 17 × 2 = 14, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85 4 टाइम्स, ये 2, ये 1। 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 7 टाइम्स 1। फिर एक जीरो लेते हैं दोस्तों, एक जीरो, 17 × 7 = 119, 7 6 4 7, एक जाए, फिर जीरो 1 0। 1 1 7 6 7 6 4 4 7। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हैं तो ये हो जाएंगे 17 × 5 = 85, तो ये हो जाएंगे 115। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले टर्म्स अब यहाँ पे रिपीट करने शुरू हो गए दोस्तों। 100 100 85 85 माइनस किया हो तो 15 हुए हैं, यहाँ पे भी 15 हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछा था कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So there are 16 maximum number in the block। दोस्तों वो 16 है हमारे। दोस्तों यही पूछा हुआ था हमसे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है दोस्तों, लुक एट
Question 6. Look at several example of rational of rational number number in the form P by Q. Are you surprised? जहाँ Q is not equal to 0, where P and Q are where P and Q are integers. P and Q are integers with no common factor other than 1. With no common factor other than 1, and having terminating decimal and having terminating decimal representation representation Can you guess what property Q must satisfy? Can you guess what property what property Q must satisfy? Q must satisfy. तो दोस्तों हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और जो क्यू है, जो हमारा डिनोमिनेटर जो क्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू कोई इंटीजर्स है जिनके नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हो। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर मैं एक पी बाई क्यू के फॉर्म में 2/5 रखता हूँ, अगर मैं एक को 11/4 रखता हूँ, और एक को अगर मैं 9/100 रखता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 0.4 हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दोस्तों जब मैं इसे करता हूँ 11/4 को, तो आप देखिए 11 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 2 जा 8, 3.7, 4 जा 28, 2 0, तो 2.75 हमारे आते हैं। 2.75 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमसे बोला गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करते हो, और जब हम 9/100 को करते हैं तो ये हमारे बनते हैं 0.09। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2/5 के कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है, 11/4 के भी कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है, और 9/100 के भी कोई भी एक के अलावा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हें। दोस्तों ये 5 है हमारे, 5 और 1, और ये हमारे 2 और 2 हो जाएंगे, और ये इसे हम जब करते हैं तो ये हमारे बनते हैं 2 5 10 10 और 10।
100 को जब मैं करता हूँ तो ये बनते हैं 50, 25, 5, 5, 2, 2, 5 और 5। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बन रहे हैं दोस्तों, तो आप इसे लिख सकते हैं इफ q बराबर 2 to the power a and 5 to the power b, 2 to the power a and 5 to the power b, then then p by q is terminating and terminating p by q is terminating expansion, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। दोस्तों इसे आप लिख सकते हैं जब हमें 2 के पावर कोई भी पावर हो और 5 के पावर कुछ हो तो दोस्तों तब इस केस में हमारे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 है व्हाट 3 नंबर, राइट 3 नंबर, राइट 3 नंबर, 3 नंबर, राइट 3 नंबर whose decimal expansion, whose decimal expansion, whose decimal expansion are non-terminating, are non-terminating, are non-terminating, non-recurring, non-recurring, are non-recurring, are non-recurring। दोस्तों जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही हो सकते हैं दोस्तों, और इरेशनल नंबर ही हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है, तो नॉन रिकरिंग का ही मतलब होता है, रिकरिंग का ही मतलब होता है रिपीटिंग। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, रिकरिंग ही हमारा रिपीटिंग उसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी ऐसा हमें 3 नंबर्स बताने हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, अगर मैं 0.10 लिखूं, फिर 100 कर दूं, फिर 000 कर दूं, फिर 40 कर दूं, फिर इसमें 50 कर दूं, तो दोस्तों ये ऐसे सो ऑन डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिकरिंग होंगे दोस्तों। दोस्तों वैसे ही अगर मैं 0.20 लेता हूँ, फिर 200 कर देता हूँ, फिर 2000 कर देता हूँ, फिर 240 कर देता हूँ, फिर 250 कर देता हूँ दोस्तों, और ऐसे ही डॉट 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 सो ऑन। तो दोस्तों ये भी ना ही टर्मिनेटिंग होंगे ना ही रिकरिंग होंगे, ये ऐसे ही जीरो आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों वैसे ही अगर मैं 0.471 लिख दूँ या
471, फिर 47, फिर 4711 कर दो, फिर मैं 47111 कर दो, फिर 47111 कर दो, फिर मैं 47, फिर इस बार 5 बार 1 कर दूँ दोस्तों। इसे ही मैं बार बार शो ऑन कर देता हूँ दोस्तों। तो ये क्या, ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होंगे? नहीं होंगे दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। यही हमसे पूछा था, राइट 3 नंबर्स, तो हमने 3 नंबर्स आपको लिख के दिखा दिया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन 8 है हमारा। क्वेश्चन 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर। फाइंड द डिफरेंट irrational number between the rational number, between the rational 5/7 and 9/11. Find the different irrational number between 5/7 and 9/11. तो दोस्तों 5/7 और 9/11 के बीच में हमें इनके बीच में दोस्तों में डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं दोस्तों। जो 5/, इनके बीच के बताने हैं दोस्तों। तो हम जब 5/5 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 0.77 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 4 2 14 6 0 9 सॉरी 8 56 4 फिर 0 5 फिर 5 दोस्तों। अब ये नंबर यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये 50 है, ये भी 50 है, तो यहाँ पे हम एक बार लगा देते हैं। तो ये हमारे बन जाएंगे 0.714285 दोस्तों। जब हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.714285 बन जाएंगे दोस्तों हमारे कोसेंट, जो कि बार बार रिपीट करेंगे ये नंबर, इसलिए हमने इस नंबर पे बार लगा दिए हैं दोस्तों। जब 9 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.011 8 या 88, ये बन जाएंगे हमारे 2019 दोस्तों। यहाँ पे भी ये रिपीट करना शुरू होंगे। तो 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.81 होंगे। बार इसलिए लगा दिया क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इनके बीच में कोई डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं जो इनके और इनके बीच में हो दोस्तों। तो पहला नंबर अगर मैं लिखता हूँ तो पॉइंट 0.72 0.72 0.72 दोस्तों 0.72 ये हो जाएंगे हमारे 0.72 7200 7200 721234। तो दोस्तों
एक नंबर हमारे ये हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 81 से छोटे भी हैं और 71 से बड़े हैं दोस्तों, तो इनके बीच में हो गया। हमसे इनके बीच के पूछे गए थे, बिटवीन द रैशनल नंबर। एक और आप बताना चाहें तो वो हो जाएंगे हमारे पास 0.74 7400 7400 7450 एक नंबर ये हो जाएंगे दोस्तों। हमसे पूछा कितने गए थे दोस्तों? हमसे दोस्तों कोई नंबर्स नहीं पूछे गए थे कि इतने बताना है, लेकिन आप इनके बीच के एक और देख सकते हैं। जैसे ये 0.80 कर लीजिए, 120, फिर 000, फिर इसमें 40। तो दोस्तों देखिए, ये 0.71 और 0.81 के सारे जो सिनेरियो हैं इनके बीच में है दोस्तों, ये इरेशनल नंबर हमारे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 9। Classify the following number as rational or irrational. Classify the following number as rational or irrational। दोस्तों क्वेश्चन 9 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें बताना है कि वो हमारे रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों हम उन्हें चेक करते हैं। ये है हमारे √23, बी हमें दे रखे हुए हैं 225, 225, सी हमें दे रखे हुए हैं 0.3796, 0.3796, और डी हमें दे रखे हुए हैं 7.478, 7.478, और हमें एक नंबर और दे रखे हैं 1.01, 1.01 सॉरी 1.10, 1.101010101040। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि ये डेसिमल फॉर्म में है या ये रैशनल फॉर्म में है या हमारे इरेशनल फॉर्म में। दोस्तों ये √23 है, ये हमारे रैशनल फॉर्म में नहीं है, ये हमारे इरेशनल फॉर्म में है। इसे हम इरेशनल लिखेंगे। दोस्तों ये 225, जब इसको हम 15 × 15 करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 15। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। दोस्तों 0.3796, दोस्तों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये हमारे रैशनल नंबर होंगे। ये हमारे टर्मिनेटिंग है, ये हमारे 6 पे खत्म हो जा रहा है, तो ये हमारे रैशनल हो जाएंगे। ये 7.478, और दोस्तों यहाँ पे फिर 478 आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, और ये बार यहाँ पे लिख दिया गया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारे टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट रिकरिंग है दोस्तों, तो इस केस में ये भी हमारे रैशनल हो जाते हैं। दोस्तों टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो, तो भी हमारे वो रैशनल फॉर्म में हो जाएंगे। दोस्तों ये तो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है दोस्तों। ये क्वेश्चन लास्ट ई 1.10 100 100 सो ऑन ऐसे होते जा रहे हैं दोस्तों। ये तो हमारे ना ही रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये हमारे इरेशनल हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये √23 जो है वो ऑलरेडी हमारे इरेशनल नंबर है दोस्तों।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज एक्सरसाइज 1.3 हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।